इस बात का अंदेशा तो पहले से ही था कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर देर सवेर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा और अब जंग शुरू होने के महज 8 दिन के भीतर ही इसकी झलक भी दिखने लगी है। भारत में रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर करीब 60 रुपए महंगा हो गया है, जबकि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला कमर्शियल सिलेंडर करीब 115 रुपए महंगा कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में इसका असर सिर्फ घर के बजट पर ही नहीं बल्कि बाहर खाने पीने के खर्च पर भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक गैस के दाम क्यों बढ़े? क्या इसका सीधा संबंध मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले नए रेट्स देख लेते हैं। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपए का हो गया है। कोलकाता में इसकी कीमत 939 रुपए पहुंच गई है। चेन्नई में करीब 928.50 रुपए है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत करीब 912 रुपए के आसपास है। अगर कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर अब करीब 1883 रुपए का हो गया है। कमर्शियल गैस महंगी होने का सीधा असर होटल, ढाबे, कैटरिंग और फूड बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए वही गैस इस्तेमाल होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 मार्च को ही कमर्शियल गैस 28 रुपए महंगी हुई थी, यानी सिर्फ इस साल में ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करीब 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिला है। इन उपभोक्ताओं को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है, लेकिन दाम बढ़ने का असर इन पर भी पड़ेगा। अब इन्हें एक सिलेंडर के लिए करीब 613 रुपए चुकाने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दाम बढ़े क्यों? दरअसल इसकी बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता सैन्य संघर्ष। पिछले हफ्ते अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव तेजी से बढ़ गया और इसका सीधा असर पड़ा दुनिया के तेल और गैस बाजार पर। यहाँ एक जगह बहुत अहम है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा एलपीजी का आयात करता है। 2024-25 में भारत ने करीब 31.3 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें से सिर्फ 12.8 मिलियन टन ही देश में बना। बाकी गैस हमें आयात करनी पड़ती है और उस आयात का करीब 85 से 90% हिस्सा गल्फ देशों से आता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी बड़ी हलचल देखने को मिली है। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत एक हफ्ते में ही 35% से ज्यादा उछल गई है। WTI क्रूड लगभग $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, वहीं ब्रेंट क्रूड करीब $92 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। यह पिछले कई सालों में सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी मानी जा रही है। गैस की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है। एशिया में एलएनजी की कीमत करीब $25 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स तक पहुंच गई है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है। भारत के लिए स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 12 दिनों का गैस रिजर्व बचा है। इस वजह से सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि देश में गैस की कमी ना होने पाए, क्योंकि भारत में 33 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एलपीजी यूजर्स हैं। अगर सप्लाई रुकी तो स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। अब सबसे बड़ा डर यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है। कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट में फंस सकती है और कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ गैस ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में मिडिल ईस्ट का संघर्ष दुनिया के ऊर्जा बाजार को किस दिशा में ले जाएगा और उसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर कितना पड़ेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बस तक।